माननीय राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़ डॉक्टर बब्बू शारांग के दिशा निर्देशन में दिनांक 21 मई 2023 दिन रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ़ बहाय स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय विभागों में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले जैसे फौजदारी में साम्यवाद, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा संबंधित वाद, अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में लंबित हो तथा उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामले तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, वित्तीय स्थानों एवं विभागों में लंबित प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता हेतु आज दिनांक 17 मई 2023 को संध्या 4:30 में श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट संख्या 1 नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अलीगढ़ श्री मनोज कुमार अग्रवाल के विश्राम कक्ष पर एक सामान्य बैठक समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ श्री मनोज कुमार अग्रवाल अपर जिला जज कोर्ट संख्या 1 नोडल अधिकारी द्वारा ली गई, जिसमें उपस्थित आए सभी न्यायिक अधिकारीगण को श्री मनोज कुमार अग्रवाल अपर जिला जज कोर्ट संख्या 1 नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अलीगढ़ द्वारा निर्देशित किया गया। अलीगढ़ से प्रेम अग्रवाल की रिपोर्ट। उसके अंदर वो भी रुचि लेता और निपटावा होता है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि आप हमारी जनता को ये भी बताइए कि लोक अदालत से हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारी जनता को, और लोक अदालत का क्या माध्यम है जिसकी वजह से हम लोक अदालत स्पेशल हमने एक ब्रांच तैयार कर रखी है अपनी। जो आज का समय है, आज के समय के अंदर किसी के पास ऐसा अपना समय नहीं है, अतिरिक्त समय, और उसको चाहिए होता है कि वो अपना निपटारा बहुत जल्दी कर पाए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे मामले होते हैं जैसे कि किसी का मेड़बंदी का विवाद है, किसी का बैंक से संबंधित विवाद है, तो ऐसे 138 का भी विवाद जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी चेक बाउंसिंग जिसे हम कहते हैं, वो उसके भी विवाद जो है वो ऐसे नहीं होते। व्यक्ति पैसा देना चाहता है बट वो चाहता है कि कुछ उसको ऐसा चीज़ मिल जाए जहाँ पर वो अपने इस पैसे को दिखा सके कि हाँ उसके द्वारा पैसा दे दिया गया है और उसका वाद जो है अंतिमता प्राप्त कर दे। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकृति के वाद केवल आप ये कह सकते हैं कि केवल हीनियस जो ऑफेंस है 302, 307 या हीनियस ऑफेंस को आप समझ पाएंगे कि वो केवल यहाँ पर नहीं उसको दिया जाता है। बाकी प्रत्येक प्रकृति के मामले प्रत्येक तहसील स्तर पर, प्रत्येक आउटलाइन कोर्ट के अंतर्गत और जिले के अंतर्गत सभी जगह इसका आयोजन किया जाता है और वाद का निपटारा किया जाता है। सर, जैसा कि देखा गया है अभी कुछ वाहनों के चालान को लेकर भी मामले आए हैं, तो वह मामले भी, क्योंकि ज़्यादातर जनता आज की डेट में चालान से, ऑनलाइन चालान हो चुके हैं, उससे काफ़ी परेशान है, तो लोक अदालत के माध्यम से उन वाहनों के चालान को लेकर भी निपटारा किया जा रहा है। लोक अदालत के उससे भी चालानों को निपटारा किया जा सकता है। कई बार चालान होता है कि आदमी नहीं भी आना चाहता तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है, और यदि उसको ये लगता है कि भी उसको यहाँ पहुँचता है तो उसको कुछ रिलीफ भी मिलता है कि उसका जो है वहीं पर चालान जो है वो निपटारा किया जाता है। उसका एक से अधिक चालान होते हैं तो उस स्थिति में भी उसको देखा जाता है कि क्या उसका प्रकृति है और क्या उसने किया है, उस हिसाब से भी निपटारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज किस तरीके का आयोजन के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? ये आज जो 21 मई 2023 के अंतर्गत लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए जो है वो कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सर, लोक अदालत में किस किस तरीके के वादों का निपटारण होगा? लोक अदालत के अंतर्गत सभी प्रकार की दीवानी मामले, राजस्व से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले और अन्य ऐसे मामले जो आपराधिक प्रकृति के हैं परंतु उनका जो है शमनीय प्रकृति का है, तो उनका भी निपटारा इसके द्वारा किया जा सकता है। सर, ऐसे कुछ वाद हमारे यहाँ क्या लोक अदालत में रजिस्टर्ड पहले से किए जा रहे हैं या होते हैं कि जिससे कि वो लोग आएंगे? कितने लोगों की संभावना रहती है? दोनों प्रकार के वाद होते हैं। एक तो वाद वो जो कि न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है, और वो भी वाद जो अभी न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन नहीं है उनको हम प्री लिटिगेशन स्टेज के मामले कहते हैं। जैसे बैंक के लोन का जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो ऐसे मामले जिनके अंतर्गत अभी वाद से नहीं किया गया उनका भी निपटारा इस लोक अदालत में किया जाएगा और किया जाता है।
सर जैसा कि आपने बताया कि ऐसे बात जो ऑलरेडी न्यायालय में चल रहे हैं उन बातों का निस्तारण भी लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है, तो वो किस तरीके के बात होते हैं? जैसे कि उनका वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब जनता सेटिस्फाई नहीं होती, ऐसे बात हैं, या बहुत समय से लंबित चल रहे हैं, ऐसे बात हैं जिनका निस्तारण? ऐसा होता है कि एक पक्षकार तो पहले आ जाता है जो बात संसद करता है, परंतु दूसरा पक्षकार तब तक नहीं, उसको सूचना जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक वो उपस्थित नहीं हो पाता। जैसे ही उसको सूचना प्राप्त होती है और न्यायालय के समक्ष आता है तो पहला उसका ये अधिकार होता है कि वो सुलह समझौते के आधार पर अपना निर्णय जो है वो ले ले। और उसके अंतर्गत ये एक और अच्छी बात ये होती है कि उसके अंदर जो न्याय शुल्क है वो अदा नहीं करना होता, तो उसको एक तो ये त्वरित न्याय मिलता है और इसके विरुद्ध कोई अपील भी नहीं संसद होती, जिससे कि उसका तुरंत वहीं का वहीं निपटारा हो जाता है। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे हैं कि लोक अदालत के माध्यम से जो निस्तारण किया गया आपसी सुलह समझौते के आधार पर, तो वो व्यक्ति या वो वादी प्रतिवादी कहीं भी अपील भी दायर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऐसे ही लोग आएंगे जो आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? वहीं पे देन एंड देयर जिसको कहते हैं कि वहीं का वहीं निपटारा हो जाना है। इसके बाद कहीं किसी दूसरे न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका कोई अधिकार बचता है जब दोनों पक्ष उस मामले को अपने स्वयं निपटारा कर लेते हैं। कोई भी एक पक्ष जो है पहल करता है और दूसरा पक्ष उसको बुलाकर उसको समझाया जाता है कि आपको क्या क्या लाभ हो सकता है इसके द्वारा, वो